दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। पास्ट में इंडोनेशिया और फ्यूचर में ब्राजील के पास होगी। तो इससे ये पता चलता है कि इसको पाना कोई बिग अचीवमेंट नहीं है, बल्कि ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। पर जिस कंट्री में ये ऑर्गेनाइज होता है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दुनिया भर की नजर उस देश के ऊपर होती है। जैसे सबकी नजर इस बार भारत के पास है। इस बार भारत में हो रहे G20 की थीम ये है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो सवाल अब यहाँ पर ये उठता है कि ये आखिर G20 है क्या। तो इस चीज को समझने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देशों ने G7 नाम से अपना एक ग्रुप बनाया, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए शामिल थे। और बीच में कुछ सालों के लिए रशिया भी शामिल हुआ, तो ये G8 हो गया। फिर बाद में रशिया अलग हो गया तो फिर से ये G7 हो गया। पर दोस्तों ऐसे में और भी जो मजबूत कंट्री हैं, जैसे चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और ऐसे ही 19 देश और एक यूनियन यूरोपियन देश, तो इन्होंने भी सोचा कि हमारे पास भी एक ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसमें हम अपनी बातें रख सकें। ऐसे में इन G7 को शामिल करके G20 नाम से एक ग्रुप बनाया गया, जिसका स्थापना 1999 में हुआ और इसकी पहली बैठक 2008 में अमेरिका में हुई। इसका कोई अस्थायी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस नहीं है, बल्कि इसको ग्रुप में बांट करके ट्रॉइका के हिसाब से काम करता है। ट्रॉइका रशिया से लिया गया शब्द है, जो कि दर्शाता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को। ट्रॉइका का यूज इसलिए किया जाता है कि पिछली बैठक की जानकारी होस्टिंग कंट्री को अच्छे से हो जाए। जैसे जब पिछली बार इंडोनेशिया में बैठक थी तो इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट था उस पर नजर बनाए रखे, और इस बार इंडिया में बैठक हो रही है तो ब्राजील के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि इस पे नजर बनाए रखे कि आने वाले भविष्य में जब ब्राजील में इसकी बैठक होगी तो इसमें कोई गड़बड़ी ना हो और इसकी जानकारी उसको अच्छे से रहे। और ये सिर्फ इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है कि इसके पास इंपॉर्टेंट एजेंडा है, बल्कि इसलिए भी है कि दुनिया का 60% आबादी इन्हीं के पास है और दुनिया का 80% जीडीपी इनके पास है, 75% व्यापार भी इन्हीं के पास है। और इसका कैलेंडर 1 दिसंबर से 30 नवंबर तक चलता है। पिछले साल 1 दिसंबर 2022 को जब इसका कमान भारत के पास आया तो इन सारे देशों के शेरपा के आपस में मीटिंग हुई। पहले दोस्तों बात कर लेते हैं ये शेरपा क्या होता है। शेरपा जो है नेपाल में एक समूह है जो लोगों को माउंट एवरेस्ट पे आसानी से पहुंचा देता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो गाइडर या फिर नेतृत्व करने वाला। तो शेरपा का शब्द जो है नेपाल से लिया गया है इसी समूह से। तो इन सभी देशों के महत्वपूर्ण लोगों द्वारा चुना जाता है अपना शेरपा। जैसे इस बार भारत के शेरपा है अमिताभ कांत, जो कि पहले नीति आयोग के सीईओ थे। इनके अलावा दोस्तों एक और मीटिंग होती है जैसे इन सभी देशों के सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है उनके द्वारा। G20 में भारत का एजेंडा है वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्कुलर इकोनॉमिक, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, फाइट अगेंस्ट इकोनॉमिक क्राइम, हेल्थ, एग्रीकल्चर, कल्चर, टूरिज्म, क्लाइमेट फाइनेंसिंग जैसे मुद्दों पर बात होगी। और इसकी कई सारी मीटिंग हो भी चुकी है। 1 दिसंबर 2022 को जब भारत ने इसका कमान संभाला तो पहली मीटिंग उदयपुर, फिर कोट्टायम और हम्पी में भी हुई। और जो दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है वो इसलिए कि 8 सितंबर से 10 सितंबर तक शिखर सम्मेलन होना है, जिसमें इन सभी देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर शामिल होंगे, सिर्फ रशिया के व्लादिमीर पुतिन को छोड़कर, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का युद्ध जब से छिड़ा है तब से पुतिन जो है मीटिंग कम ही ज्वाइन कर रहे हैं। खैर, जो देश के शेरपा होते हैं इनके द्वारा सभी प्लानिंग चलती है और लास्ट में शिखर सम्मेलन में सभी देश के लोग मंजूरी देते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, क्रेडिट लेते हैं वगैरह वगैरह। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार भारत की तरफ से जितनी भी प्रपोजल रखी गई है 90% लोग सहमत है, यानी ये G20 जो है भारत की बहुत ही सफल होने वाली है। और दोस्तों फिर 1 दिसंबर से इसका कमान जो है ब्राजील संभालेगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको समझ में आया होगा, और दोस्तों इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।